दतिया के महाराज खेत सिंह पार्क में खंगार छत्री समाज की बैठक हुई, जिस पर खंगार छत्री समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष कप्तान सिंह ने समाज को एकता में रहने के लिए कहा और संगठन मजबूत की बात कही। उन्होंने कहा, जब तक समाज एक नहीं होगा तब तक समाज का विकास नहीं होगा, ना ही समाज की पहचान होगी। और उन्होंने अपने बच्चों पर शिक्षा का विशेष ध्यान देने के लिए कहा, क्योंकि जब समाज शिक्षित होता है तभी उसकी पहचान होती है एवं राजनीतिक में भी भागीदारी होती है। इस मौके पर झांसी से वीर सिंह परिहार, शत्रुघ्न सिंह गहलोत, सत्येंद्र सिंह, देवेंद्र सिंह, बहादुर सिंह एवं भोला सिंह, सुल्तान सिंह आदि उपस्थित रहे। बुंदेलखंड बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। अभी मैं इस समय महाराजा खेत सिंह पार्क दतिया में खड़ा हुआ हूँ, जो अखिल भारतीय खंगार छत्री समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष कप्तान सिंह सेसारी जी से मुलाकात करते हैं। वो आए हुए हैं, समाज की एक मीटिंग हुई थी। हम उनसे पूछते हैं कि इस समाज के लिए क्या आपका संदेश है। कप्तान सिंह जी, आपका स्वागत है बुंदेलखंड बुलेटिन में। मैं ओम प्रकाश सिंह परिहार आपका हार्दिक दिल से स्वागत करता हूँ। आज की ये जो मीटिंग हुई है, बैठक हुई है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? हमारा जो संगठन है खंगार छत्री सभा का, हम उस समाज को इकट्ठा करके संगठन को मजबूत करने के लिए हम ब्लॉक लेवल पर, जिला लेवल पर हम मीटिंगें करेंगे। मीटिंग करके एक लोगों को सबको एकत्रित करने की बात कर रहे हैं कि सब लोग एक होके एकजुटता बनाएंगे। हम जिले की कार्यकारिणी भी हम लोग पूरे देश भर में, प्रदेश भर में हम घोषित करेंगे। प्रदेश स्तर की कार्यकारिणी भी हम जल्दी से जल्दी और घोषित करेंगे। राष्ट्रीय कार्य समिति हमारी अभी अधूरी है, 4-5 दिन में राष्ट्रीय कार्यकारिणी की हम घोषणा करेंगे। उसके बाद राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक ग्वालियर में हम आयोजित करके एक भव्य कार्यक्रम करने के लिए हम जा रहे हैं। मैं हर जगह जा रहा हूँ, समाज बंधुओं से यही निवेदन करने के लिए जा रहा हूँ कि समाज बंधुओं सब इकट्ठा होके हम अपनी ताकत, अपने संगठन की ताकत हम राजनीतिक दल या पार्टियों को बताएंगे जब भी हमारी पूछ परख होगी। इस दिशा में मैं समाज बंधुओं को शिक्षा के लिए भी जोर दे रहा हूँ कि शिक्षा बहुत ज़रूरी है, रोज़गार बहुत ज़रूरी है, राजनीति से जुड़ना बहुत ज़रूरी है। 3-4 बिंदुओं को लेके मेरे कार्यक्रम बने हैं। मैं लार में भी, पौरी में भी और अभी ये निवाड़ी में भी, सागर में भी, सब जगह कार्यक्रम बन रहे हैं। धीरे धीरे सब जगह जाने की मेरी योजना है। सब लोगों से यही निवेदन हाथ जोड़ के समाज बंधुओं से करने के लिए जा रहा हूँ। आप एक हो, एकत्रित हो के एक हो गए तो अपनी ताकत दिखाओगे। ताकत आपके पास है, अगर आपके पास जनमत है तो दुनिया की कोई ताकत आपके विकास को, आपके कार्य को, आपकी सफलता को, आपके उद्देश्य को कोई नहीं रोक सकता। ये जो आपका राष्ट्रीय कार्यकर्ता सम्मेलन है, ये कब और कहाँ पर होगा? ये तो इसकी तारीख अभी तय नहीं हुई है। इसके ऊपर के बड़े नेता, केंद्रीय मंत्री हैं, मुख्यमंत्री जी से बात करके 20 इस महीने में तारीख मिल जाएगी, 20 या 25 में हम उसमें करेंगे और अक्टूबर में अगर जाएगी फर्स्ट वीक में तो उसमें करेंगे। अगर मैं कोशिश कर रहा हूँ कि सितंबर के एंड तक तारीख हमसे ऊपर से मिल जाएगी तो इस तरह से हम तारीख लेके इस सम्मेलन को करेंगे। सभा का राष्ट्रीय महाधिवेशन होगा। वो राष्ट्रीय महाधिवेशन के रूप में हम सबको बुला रहे हैं, पूरे देश की समाज को आह्वान कर रहे हैं कि आप सब एक जो के इकट्ठे होकर ग्वालियर में पढ़ाइए। राष्ट्रीय पार्टी भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व आदरणीय केंद्रीय कृषि मंत्री आदरणीय नरेंद्र सिंह जी तोमर, इस समाज पर हमेशा उनका आशीर्वाद रहा है। उनको हम ताकत दिखा के मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी को हम बताना चाहते हैं कि हम बहुसंख्यक हैं, हमारी समाज में का प्रतिनिधित्व अभी पार्टियों में नहीं है। मैं सारे दलों को आज्ञात करना चाहता हूं आपके माध्यम से और समाज के माध्यम से। हमारी ताकत को आंदा आपने 2023-2024 में आपने अंकित नहीं किया, ध्यान नहीं दिया, तो हमारी समाज आपके चुनाव में 2023-2024 में विचार करेगी कि वोट किसको देना है, किसको नहीं देना। तो समाज आपसे बहुत आशा उम्मीद किए हुए है कि इस सम्मेलन में समाज को बहुत कुछ मिलेगा। हाँ, मेरी उम्मीद है राष्ट्रीय नेतृत्व से कि हम अपनी मांगों को रखेंगे। हमारे पढ़े लिखे कार्यकर्ता बहुत हैं समाज में, पढ़े लिखे लोग घूम रहे हैं,
हमारे लोग राजनीतिक पार्टियों में भी काम कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में हमारे बहुत लोग, झांसी में हमारा बहुत समाज है, पर हमारे लोगों का प्रतिनिधित्व नहीं है। हम चाहते हैं कि वहाँ हमारा प्रतिनिधित्व होना चाहिए। लखनऊ में हमारे लोग हैं, उरई में हैं, जालौन में हैं, इंदौर में हैं, भोपाल में हैं, जबलपुर में हैं, रीवा में है, सतना में है, टीकमगढ़ में है, निवाड़ी में है, पौरी में है, सीपरी में है। हमारा ये समाज बहुत है, हमारे कार्यकर्ता पढ़े लिखे हैं, हमारे लोग युवा भाई राजनीति की पार्टियों में काम कर रहे हैं, पर राजनीति की पार्टियां हमारे समाज की अनदेखी कर रही हैं। मैं उनको कहना चाहता हूं राजनीतिक दलों से कि हमारी समाज की अनदेखी होगी तो हमारी समाज एकजुट के कोई निर्णय लेगी का किसी के पक्ष में जो हमारी समाज का भला करेगा उसके साथ हम उस पार्टी के साथ खड़ेंगे, और जो हमारा भला नहीं कर पाएगा उसके साथ हम कतई नहीं खड़ेंगे। बहुत अच्छे। अध्यक्ष जी, एक बात और पूछना चाहते हैं अभी हम आपसे। आपने अभी आह्वान को बोला था मीटिंग में कि जो गरीब कन्या है उसके लिए आप क्या विचार है, क्योंकि समाज में गरीब स्तर की इस तरह कई परिवार हैं जो कि अपनी बच्चियों को नहीं पढ़ा पाते, वो भी गांव स्तर में, उनके लिए आपका क्या है? देखो, मध्य प्रदेश सरकार ने बहुत सारे सरकारी हॉस्टल हैं बेटियों के लिए खोले, और कई बड़े परिवार के बच्चियों, कई समाजों की बच्ची उसमें पढ़ रही हैं। हम अपनी कोशिश करके क्यों नहीं हमारी जो गरीब तबके की बेटी हैं उनको कोई हमारी आर्थिक सहायता की बात करेगी तो हम लोग सब लोग इस टाइप के हैं का 1,000-2,000 हज़ार रुपये भी इकट्ठे कर लेंगे, 10-20 हज़ार रुपये तो कर सकते हैं। और सरकार की जो योजना है, वजीफा है और भी सुविधा है, हॉस्टल की सुविधा है, उसको भी हम दिलाने में हम पूरी कोशिश करेंगे कि ताकि हमारा समाज बढ़े। मैं हरदम कहता हूँ कि शिक्षा पर ध्यान देने की जरूरत है। शिक्षा है तो सब कुछ है, शिक्षा नहीं है तो कुछ भी नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष जी, जो आपने समाज को समय दिया। बहुत झांसी से ओपी सिंह परिहार की रिपोर्ट।